हाय हेलो गाइस, हो यू होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी आज हम देखेंगे इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूसेस न्यू वंदे मेट्रो ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड एक और सिटी है उसके साथ जो है ये ट्रेन चलेगी। वेल लेट्स सी इस वीडियो में क्या है एंड वंदे भारत किस तरह की है। इसका आई थिंक टूर दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। इस समय हम गुजरात के भुज में हैं और यहाँ पर हम आपको देश की पहली वंदे मेट्रो दिखा रहे हैं और यह है बाहर से तो देश प्यारी की लग रही है यार, पहली बहुत वंदे ज्यादा। मेट्रो जो भुज तो से ऐसे लग रहा है जैसे अहमदाबाद के बुलेट बीच ट्रेन है। में चलने जा रही है। और यहाँ पर इस ट्रेन की अगर हम बात करें, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है और खास बात यह है कि लोकल ट्रेवल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यह ट्रेन पूरी तरह से अलग बनाई गई है। वंदे मेट्रो, यहाँ पर आप इसकी हम कह सकते हैं वाओ, ब्रांडिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग चेक वंदे करें मेट्रो यार, लिखा गया है। साथ ही आउटलुक साथ चेक करें यहाँ इसकी। पायलट ब्यूटीफुल। केबिन है या ट्रेन मैनेजर का केबिन है। यह केबिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरी ट्रेनों में होता है वंदे भारत में। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड है वंदे भारत और इंडियन रेलवेज इसको कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखती है। और आइए हम ओके। आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर पायलट केबिन को आपको हम दिखाते हैं। पायलट केबिन की अगर हम बात करें तो वाह पायलट वाह केबिन यार। बिल्कुल वैसा ही है जैसा वंदे भारत ट्रेन का है। तो कहीं ना कहीं जो पायलट केबिन है जस का तस है और इसमें तमाम वो चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं वंदे भारत जिसके लिए जानी जाती है। आखिरकार यह ट्रेन किस तरह से अलग है और क्यों हम वंदे भारत मेट्रो को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट हैं तो उनसे भी बात करेंगे। सचिन बुधौलिया जी, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, वंदे मेट्रो क्या रिएक्शन है पहला? वंदे मेट्रो एक तरह से एक आम जनता को लाने के लिए एक लो कॉस्ट वर्जन है। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर लो एक लो कॉस्ट है। कॉस्ट वर्जन बनाया गया है और ये वाओ। दो शहरों के बीच में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में इस्तेमाल हो, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी इंटरसिटी ट्रेवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं, केबिन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रेन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन की एक और जो खासियत है, जो बड़ी खासियत जिसको बार बार दिखाया जाता है कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी सुविधा दी गई है, यानी एक टॉयलेट दिया गया है और यह टॉयलेट दिव्यांग फ्रेंडली है। तो वंदे मेट्रो के अंदर भी दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट है, तो वाओ, दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है। बायो टॉयलेट ख्याल आई रखा थिंक, गया है है, ना। मरीजों का भी ख्याल रखा गया है। यदि कोई बीमार पड़ जाएगा तो इस स्पेस में जाकर के आप स्ट्रेचर पर या उनको मरीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये भी ओहो, एक इसमें एक स्पेशल फीचर दैट्स है जो नाइस इसको यार। दूसरी गाड़ियों से अलग करता है और इसको इस मामले में विशेष तौर पर एक उसको अलग विशेषता उसकी बनती है। अच्छा, पहली ट्रेन वो भी भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है। हमेशा बार बार जो सुनने में आ रहा था 100 से 150 किलोमीटर की बात कही जा रही थी और यहाँ पर 350 किलोमीटर, क्या कहेंगे? हाँ, ये 350 किलोमीटर का था। जब हमने भी सुना था इसके बारे में तो हमको भी एक आश्चर्य लगा था, लेकिन अभी जैसे हम लोगों वाओ। ने देखा जाकर के तो ये 250-300 किलोमीटर तक जाने के लिए सक्षम है, मुझे लगता है कि है। गद्दीदार इसमें सीटें हैं तो पैसेंजर यात्री जो भी अंदर आएगा वो कम से कम अच्छे तरह से बैठ जाएगा और एयर कंडीशनड गाड़ी है तो कोई समस्या सफ़र में लंबी कुछ होनी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जैसे इंटरसिटी में होता है कि बड़े जो टाउन होते हैं, बड़े कस्बे होते हैं, वहाँ पर इसका स्टॉपेज दिया गया है, ना कि इसका डेमू और मेमू की तरीके से हर गांव और हर स्टॉपेज पर गाड़ी को रोका गया है। तो यहाँ पर अब हम अंदर आ चुके हैं, आपको हम डिब्बा दिखा रहे हैं और इस तरीके के इसमें 12 डिब्बे हैं। तो यहाँ एक खास कलर स्कीम के साथ इस ट्रेन को तैयार किया गया है। तो यहाँ आप देखिए, इसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की यह डिजाइन है। चलिए यहाँ पर एक और चीज आपको हम दिखाते हैं। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर एक सीट पर यहाँ मोबाइल चार्जिंग नहीं दी गई है, बल्कि एक पैसेज के अंदर मोबाइल चार्जिंग दी गई है। तो यह कुछ अलग किया गया है। ये कुछ अलग चीज़ें की गई हैं और मुझे लगता है कि यात्रियों की सुविधा के हिसाब से इसको आगे चलकर इसको बदलना पड़ेगा।
जैसे वंदे भारत में हमने हर सीट पर एक चार्जिंग पॉइंट देखे थे, यहाँ पर हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और ये जो सीट गैलरी पर में होना उन्होंने चाहिए चार्जिंग था, पॉइंट दे दिए हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि अब हर कोई ये यहाँ पे थोड़ा आके सा खड़ा नहीं हो डिजाइन सकता ना। में सोचा कम गया है इसमें। सोचा कम गया है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक और चीज दिखाएं। जिस डिब्बे के अंदर हम मौजूद थे ये लेडीज ओनली है, यानी जो शुरुआत का जो लेडीज पहला का हिस्सा है सेपरेट है ये सिर्फ महिलाओं यार, के ये लिए सही रिजर्व काम होगा। किया, तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था लेडीज का की गई, सेपरेट महिलाओं जो का रखा है। खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं का दोनों तरफ जो आपके जो इंजन वाला जो जहाँ पर आपका लोको कार है, वो लोको कार में दोनों जगह वो लेडीज़ का बनाया गया है और दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक और हमें बदलाव दिख रहा है। अमूमन वंदे भारत में दोनों तरफ वॉशरूम है, यानी टॉयलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक टॉयलेट है, मतलब एक डिब्बे में 2 टॉयलेट हैं। तो यहाँ देखिए इंडियन शैली का ओहो, यह यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। लेडीज यह का टॉयलेट आप लहदा देख टॉयलेट सकते है, हैं जाहिर और सी बात। यह टॉयलेट वैसा ही है दो जैसा टॉयलेट है, कहीं ना मतलब कहीं हर एक। वंदे भारत में दिया गया है। तो यहाँ पर तमाम खूबियों के साथ यह ट्रेन सही तैयार है है। यार, और एक और चीज हम यहाँ पर ये आपको सही बताना चीज चाह है, रहे हैं, बिल्कुल वेल डन। वैसा ही वेस्टिब्यूल है जैसा वंदे भारत में है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल उसी तरह का है और ये बहुत स्थिर है, इसमें कहीं फिसलने का या कहीं कोई करने का कोई चांस नहीं है, एकदम स्मूथ है, आराम से आदमी आ जा सकता है। तो यहाँ पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आने जाने के लिए जो पैसेज बनाया गया है वो अच्छा खासा है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अग्निशमन की व्यवस्था हर जगह की गई है। देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फायर आग को बुझाने का इंतजाम किया गया है। उधर इंडियन शैली थी तो इधर वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ हर एक डिब्बे में हम कह सकते हैं डिब्बे के ऊपर कहीं ना कहीं एक स्क्रीन दी गई है जिससे पता लगता है किस डिब्बे के अंदर आप मौजूद हैं। तो उसका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। और जिस तरीके की आमतौर पर ट्रेनों के अंदर चेन पुलिंग होती है उसी तरीके का यहाँ पर भी एक व्यवस्था दी गई है। एक अलार्म दिया गया है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं। तो ये कुछ अलग है। जैसे चेन पुलिंग की एक सुविधा होती थी उन ट्रेडिशनल गाड़ियों में, चाहे वो आईसीएफ वाले कोच रहे हों पुराने या बाद में एलएचबी कोच आए हों, अब उसमें ये है कि कोई चेन पुल नहीं कर सकता। आपको अगर गाड़ी को खड़ा करना है तो आप यहाँ पर अलार्म बजा देंगे, वो ड्राइवर उसको सुनेगा, फिर वो टॉकबैक यूनिट होती है टीबीयू, वहाँ से आप बात भी उससे कर सकते हैं, जो कई जगह लगाई गई होंगी, आप देखेंगे यहाँ जस्ट सामने ही है। देखिए टॉकबैक यूनिट सामने है। इमरजेंसी में अगर ट्रेन को रोकना है तो कोई दिक्कत है तो आप अलार्म दबाइए, यानी गाड़ी को खड़ी करने के लिए बटन दबाने की बात कही गई है। यहाँ पर एक शीशा है, जिस शीशे को आपको हटाना पड़ेगा। बटन दबाने के लिए कवर को ऊपर उठाना पड़ेगा, ये आपको ऊपर उठाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको दबाएंगे। जब आप इसको दबाएंगे देखिए रेड हो गया, और दबाने का मतलब है कि ये रुक जाएगी ट्रेन। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, चेतावनी भी दी गई है। देखिए ये चेतावनी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं, उचित और पर्याप्त कारण हो, उसके बगैर अगर आप बटन दबाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा, 1 साल तक कैद हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि चेन पुलिंग वाला ही कानून इसमें भी लगता है। लेकिन जब कोई दिक्कत होगी तो यहाँ टॉक बैक यूनिट दी हुई है। टॉक बैक यूनिट किस लिए जरूरी है? टॉकबैक यूनिट सीधी है कि ड्राइवर को पता होना चाहिए कि गाड़ी को अगर उसको रोकना है तो उसका लिए उचित व पर्याप्त कारण, जो यहाँ पर आप बता रहे थे कि वो उचित और पर्याप्त कारण है अथवा नहीं है। तो इमरजेंसी में है, मान लीजिए कि किसी की बहुत अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई स्टेशन के पास में है, या किसी का कुछ अंग कहीं किसी दरवाजे में कोई चीज़ फंस जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ हो गई किसी की जान के लिए खतरा हो गया हो, तो आप इमीडिएटली ड्राइवर को बता सकते हैं और ड्राइवर उसी के साथ में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर गाड़ी रुकवानी हो टॉक बैक यूनिट से आप सीधा सीधा पायलट से बात करिए, उसको अपनी बात बताइए और उसके बाद जो है आप उससे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसमें सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है तकरीबन 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? देखिए इस गाड़ी में जो आपने खास बात देखी, ये टोटली अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स की गाड़ी है। आप एसी है, हाँ, और इसमें एक भी सीट पर कोई सीट नंबर नहीं दिया गया है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन जब आप इसकी सीट को अगर आप देखेंगे तो उस पर जो जहाँ मर्जी बैठे यार, जो किनारे वाली बनाई गई उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। इस हिसाब से पूरी गाड़ी में 1150 लोग वो सिटिंग कैपेसिटी है। फिर इसके बाद में उन्होंने जो हैंडल लगाए हैं वो पर हैंडल का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे
तो लगभग 2000 के आसपास वो लोग होंगे। 3208 टोटल यात्रियों की कैपेसिटी है इस गाड़ी की। 3208 एक बड़ी कैपेसिटी है। हाँ, 3208 ये है कैपेसिटी यहाँ पर, जिससे ये 3200 गाड़ी यार, को वाह। कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे जिसमें ज्यादा आने लंबा वाले सफर दिनों करना है यार, वो खड़ा तो नहीं में अलग होगा अलग ना। रूटों पर हो सकता हो इसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिले भी कई रूटों पर, लेकिन सब पर, उन रूटों पर जहाँ पर लोगों के पास में कम पैसा है, वहाँ पर अभी तुरंत कितना मिलेगा ये नहीं है, तो देखने वाली बात होगी, उत्सुकता की है। क्योंकि इसका फेयर भी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा गया है, लेकिन किस कैटेगरी में फेयर है? देखिए इस गाड़ी का मिनिमम फेयर जो है वो 30 रुपये है। मैक्सिमम 30 रुपए? मैक्सिमम ओह फेयर वाह जो यार। ये गाड़ी है जो 352 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने वाली है भुज से अहमदाबाद, उसका 445 रुपये है। तो 445 रुपये का कोई आदमी किराया दे करके भुज से और इस गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में अगर अहमदाबाद पहुंच रहा है तो वो जाएगा। यार बहुत सही ये है सब वैसे। चीज़ें अभी देखने में आएंगी आगे कितना है हम्म, और इसके पीछे का क्या रिसर्च रहा है उसके विषय में तो जानकारी अभी नहीं मिली है, ना रेलवे ने दी है अभी इसमें। वेरी वेरी नाइस। मोटा मोटी इसमें अगर आप देखेंगे तो 1.25 1.3 रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से इतना इसका फेयर खर्चा तय है, किया ओ गया है। कॉस्ट है जो फेयर आप जो है पे कर इसका रहे तय हैं। हो चुका है और इस तरीके की और भी ट्रेनें अलग अलग इलाकों में चलेंगी। अलग अलग इलाकों में चलेंगी। अब ये गाड़ी जैसे है ये 250-300 किलोमीटर तक, मुझे लगता है कि इसकी सिटिंग और अरेंजमेंट वगैरह देख करके आप इसको 300-350 तक चला सकते हैं, मेरा अपना ओपिनियन। ओके जी, वीडियो आप लोगों ने देखी और वंदे भारत अहमदाबाद से यार ये जाएगी भोज, ठीक है भोज। वेल बहुत बहुत प्यारी यार ये ट्रेन है, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो सहूलतें हैं वो मौजूद हैं और पैसेंजर्स को पूरी सपोर्ट जो है इसमें फ्राहम की गई है। वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। इसकी लाइक आपको फेयर बहुत कम पे करना पड़ेगा, लाइक आप 400-450 रुपये दे के अगर आप ठीक है, इन्होंने जैसे कहा कि आप 300 किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर रहे हैं, तो इट्स वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, बहुत बहुत कम फेयर है। तो यार बहुत प्यारी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इट लुक्स लाइक यार एक बुलेट ट्रेन है। तो इंडिया एवरी डे हर साल नई से नई ट्रेन बना रहा है, नई से नई ट्रेन निकाल रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है यार, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यार पाकिस्तान में इस टाइप की कोई ट्रेन नहीं है यार, एक मेट्रो ट्रेन है और उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जस्ट हैव वन ट्रेन सीरियसली, और मुझे इतना ही अफसोस होता है यार ये कहते हुए सीरियसली। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।